वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें इस्राएली वजीर खारजा एली कोहेन ने दावा किया है कि सऊदी अरब के बाद 6 या 7 दीगर मुस्लिम ममालिक भी हमारे साथ सफारती और तिजारती ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक इस्राएली वजीर खारजा एली कोहेन ने कहा है कि ऐसी कई मुस्लिम ममालिक के हुकूमती आला हुकाम से मुलाकातें की जो फिल वक्त तो इसराइल के साथ रस्मी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन वो जल्द बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। वजीर खारजा एली कोहेन ने मजीद बताया है कि जैसे ही सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा, 6 या 7 मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ सफारती और तिजारती ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। ताहम इसराइली वजीर खारजा ने यह नहीं बताया कि वो कौन से मुस्लिम ममालिक थे जिनके रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई है और जो इसराइल को तस्लीम करने के हामी भी भर चुके हैं, लेकिन बस सऊदी अरब के फैसले के मुंतजर हैं। वजीर खारजा एली कोहेन ने एक बार फिर इस दावे को दोहराया है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के फैसले से कुछ दूरी पर है। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तकरीबन तय पा चुका है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में खानेवाल का 21 साल सिपाही शकील शफकत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती है। खबर शामिल करें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ ने अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की है, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क से खुसूसी परवाज में बरतानिया पहुंचे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के खुसूसी तैयारे ने मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:40 पर लॉटन एयरपोर्ट लंदन पर लैंड किया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सिफारती अमले और दीगर शख्सियात ने इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक के बरतानवी मीडिया के साथ मुतादिद इंटरव्यूज होंगे। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। वजीर आजम 27 सितंबर को लंदन से वापस पाकिस्तान रवाना होंगे। निगरान वजीर सनहत गौहर एजाज ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। कराची में कारोबारी बिरादरी से मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गौहर एजाज ने बताया कि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से पेट्रोल समेत तमाम अशिया में महंगाई हुई है। गौहर एजाज ने कहा है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर कम हुई है। इक़दामात की वजह से करेंसी अपनी जगह पर आ गई। गैर कानूनी तौर पर हाइबर डॉलर जबकि भेजने वालों को रोकने से बेहतरी आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है सनत और तिजारत का ख्याल रखें। डॉलर की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। ये नहीं हो सकता कि $17 की गैस खरीद कर $4 में दें। निगरान वजीर सनत ने कहा ISIF को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि जो डॉलर हाथ नहीं आ रहा था अब आ गया है, 250 तक आ जाएगा। खबर यह है कि वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के मामले पर 2 टोक अंदाज में वाजे किया है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात और फलस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनजर रखकर ही इस बारे में कोई फैसला करेगा। इसराइली वजीर खारजा एली कोहेन ने इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि कहीं मुस्लिम ममालिक के ऐसे रहनुमाओं से मुलाकात हुई है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिस पर पाकिस्तानी सिफारतकार ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह पैगाम दिया कि इसराइली वजीर खारजा की हालिया कुछ अरसे में किसी पाकिस्तानी एहलकार से मुलाकात नहीं हुई। माजी पर नजर डालें तो साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी ने इसराइली वजीर खारजा शैलोन शैल्यूम के तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2005 में मुलाकात की थी। और बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि उनके भाई की पाकिस्तान के लिए 27 साल जिद्दोजहद है। उन्हें छोटे से सेल में रखा गया है। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि हमारे भाई के साथ अदालत में क्या होगा। ख्याल रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की दरखास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी की, जिसमें चेयरमैन PTI की जमानत का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जबकि पीर को होगी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे।
बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन का कहना है, अल्लाह ने मौका दिया तो नया पाकिस्तान जरूर बनाएंगे। पाक पतन में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम करने की तकलीफ से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी पार्टी में कुछ लोगों की वजह से अवाम की खिदमत नहीं कर पाया, लेकिन अब दूसरा मौका जाया नहीं करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि 75 बरसों में ऐसे हालात नहीं जो आज दरपेश हैं, पाकिस्तान को सही मायनों में ताकतवर मुल्क बनाएंगे। जहांगीर तरीन का कहना है, हुकूमतें अगर अवामी ख्वाहिशात पर चलें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इस मौके पर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि रियासत मजबूत ना हो तो सियासत नामुकम्मल रहती है। हमने सियासत और रियासत दोनों को इकट्ठा करके पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने आम इंतखाबात 28 जनवरी को होने की पेशगोई की है। एक बयान में उन्होंने बात करते हुए कहा है कि आम इंतखाबात में पीपी और नून लीग में मुकाबला सख्त होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातों का इत्तेहाद बनेगा। उन्होंने कहा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सिंध से सफाया हो चुका और सिंध में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीपी रहनुमा का कहना था, दीगर सूबों में पीपी ज्यादा सीट लेगी, एहतसाब मखसूस लोगों का नहीं सबका होना चाहिए। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में इंजर्ड होने वाले कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नसीम शाह को तिब्बी मुआयने और काबिल माहिरीन से सलाह मशवरे के बाद कंधे की सर्जरी के लिए कहा गया है। उम्मीद की जा रही है कि फास्ट बॉलर को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में 4 माह लगेंगे। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान करते हुए भी नसीम शाह की सेहत के हवाले से बताया था। इंजमामुल हक के मुताबिक वर्ल्ड कप स्क्वाड में नसीम शाह की जगह फास्ट बॉलर हसन अली को शामिल किया गया है। और बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं कि भारत में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के वीजों का मामला ताखिर का शिकार है। जराये के मुताबिक भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से ताहाल पाकिस्तानी क्रिकेट के वीजों के लिए एनओसी जारी नहीं हुआ है। एनओसी ना मिलने की वजह से पाकिस्तानी स्क्वाड के वीजे ताखिर का शिकार हैं। 25 रुकनी स्क्वाड के कागजात 2 हफ्ते कबल भिजवाए गए थे, तहम इस्लामाबाद में हाई कमीशन को वीजा जारी करने के लिए एनओसी दरकार है। जराये का कहना है कि कौमी क्रिकेटर्स के पासपोर्ट एशिया कप से वतन वापसी पर जमा करवाए गए थे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसको ताहाल भारतीय वीजे जारी नहीं हुए। सीबीसी ने इस सिलसिले में आईसीसी से भी राब्ता किया है, जिस पर जवाब मिला कि वीजों का काम जारी है, जल्द इशू सॉल्व हो जाएंगे। पीसीबी को ये एक ही जवाब मुसलसल राब्तों पर मिल रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।